वसंत कन्या महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित होगा। वसंत कन्या महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा मिथ, हिस्ट्री और कल्चर विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आगामी 22 और 23 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। इसके उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर गंगाधर पांडा, पूर्व कुलपति कोनन विश्वविद्यालय चाईबासा, प्रोफेसर रतन, प्रोफेसर अनीता सिंह इत्यादि लोग शिरकत करेंगे। इसमें देश विदेश से मुख्य रूप से रूस, न्यूजीलैंड, इटली एवं भारत इत्यादि से लगभग 100 शोध पत्र प्राप्त हुए हैं। इस सेमिनार को 8 मुख्य एवं 15 टेक्निकल सत्रों में विभाजित किया गया है। इस सेमिनार की संयोजिका डॉक्टर पूर्णिमा एवं संरक्षिका प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव हैं। इस बात की जानकारी विभाग में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। कितने डेलीगेट्स यहाँ पे आ रहे हैं और मुख्य अतिथि कौन होंगे? ये जो संगोष्ठी है वो 2 दिन की है, 22 और 23, और 22 को 2:30 बजे हम इनॉग्रल सेशन करेंगे। पहले हम उसके राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा उसको देखेंगे साथ में बैठकर, और उसके बाद 2:30 बजे हम संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। संगोष्ठी 6 सत्रों में बटी हुई है और इसमें जैसा मैंने बताया कि अलग अलग सत्रों में अलग अलग वक्तागण रहेंगे रिसोर्स पर्सन्स के तौर पे, और उसके साथ ही इसमें 75 तो पेपर आए हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमें उम्मीद है कि लगभग 150 लोगों ने रजिस्टर किया है। तो 150 लोग इस संगोष्ठी में शामिल होने के लिए मौजूद होंगे, उपस्थित होंगे। कहाँ पे ये आयोजन होगा? ये आयोजन हमारे महाविद्यालय के ही सभागार में होगा, और इस महाविद्यालय का जो सभागार है उसका नाम एनी बेसेंट हॉल है, और इसमें हम अकोमोडेट करेंगे अपने गेस्ट को, पार्टिसिपेंट्स को। मैम, किस तरह का आयोजन करने जा रही है, कितने दिनों का है और कितने डेलीगेट्स लगभग आ रहे हैं, क्या क्या इसमें पेपर रखे गए हैं? ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इसका टाइटल है मिथ, हिस्ट्री एंड कल्चर, मिथक, इतिहास और संस्कृति। और इन तीनों चीज़ों को जोड़ते हुए हमारे पास इंडिया और अब्रॉड से, देश विदेश से अराउंड 150 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, और लगभग 20 स्पीकर हैं। और वो सारे स्पीकर्स कुछ हमारे ऑनलाइन जुड़ेंगे, कुछ ऑफलाइन जुड़ेंगे। और भूटान से एस चित्रा आ रही हैं, और एफिलिएट प्रोफेसर वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से रतन भट्टाचार्य आ रहे हैं। ये लोग इन पर्सन मोड में रहेंगे। और नीरजा माधव मैम वैलेडिक्ट्री में आ रही हैं, और उसके साथ साथ अंग्रेज़ी विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अनीता सिंह मैम रहेंगी। रिटायर्ड प्रोफेसर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से प्रोफेसर राना पीवी सिंह रहेंगे, और उनके साथ ही साथ प्रोफेसर प्रकाश जोशी हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, वो आ रहे हैं। और इफ्लू से डॉक्टर जय सिंह आ रहे हैं। इस तरह से एक बात करें तो ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी के समय जब हमारे साथ एक सुखद संयोग हुआ कि राम मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस टाइम पे हमारा सेमिनार हो रहा है। और हम देख सकते हैं कि कितना हम जिस चीज़ को मिथ्या मान लेते हैं, कई बार मिथक को हम गलत समझ लेते हैं, मिथ्या मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि ये चीज़ हुई होगी या नहीं हुई होगी, इसके संदर्भ कहाँ से। तो जब हम पुराणों को, वेदों को खंगालते हैं तो कई चीज़ों की हमें ऐतिहासिक प्रमाणिकता भी मिलती है। राम सेतु की भी ऐतिहासिक कुछ प्रमाणिकता मिलती है। अयोध्या का जब हम फिर से उसे पढ़ते हैं, फिर से जानने की कोशिश करते हैं, तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये इतिहास से जुड़ा हुआ है, और कालांतर में हम उसे एक मिथक मान लेते हैं। कई बार हम जो फिगरेटिव लैंग्वेज है, जिसको हम कहते हैं अलंकार है, उनको भी, सिंबल्स को भी हम उसको यथावत पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कई बार कालांतर में उसका मीनिंग बदल जाता है, उसका संबंध बदल जाते हैं, संदर्भ भी बदल जाते हैं। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें जब पढ़ी जाती हैं तो उनका मतलब भी चेंज हो जाता है। इसलिए वापस उन्हें जाकर पढ़ना, और अब तो हम दूसरे माध्यमों से, जब लिटरेचर के माध्यम से और फिल्म के माध्यम से जब वापस मिथोलॉजी को वापस दिखाया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो राइटर होता है उसकी भी रहते हैं, तो
उनसे भी जो इतिहास है या जो मिथक है वो थोड़े बदल जाते हैं, उनके कई वर्जन्स हो जाते हैं, कई उनके रूप हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, साहित्य से जोड़ते हुए हम इतिहास का, मिथ का और कल्चर, हमारी सभ्यता और संस्कृति की एक बहुत लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, भारतीय और विदेश के, हमारे इंडियन मिथ्स के और विदेशी मिथ जो मिलते जुलते भी हैं, कुछ इनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ अलग भी हैं। जैसे क्रिश्चियन मिथ्स, बिब्लिकल मिथ्स थोड़े अलग हैं, उनकी अवधारणा थोड़ी अलग है, लेकिन जो हमारे ग्रीक मिथोलॉजी है उससे जो हमारी इंडियन कॉन्शियसनेस है वो काफ़ी मिलता जुलता है।